एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है संडे का दिन और तो क्योंकि संडे थोड़ा सा ना मतलब ऐसा हो जाता है आराम वाला दिन और थोड़ा सा लेट आँख खुली है और मेरी बेटी अभी भी सो रही है। बिल्कुल वो आप देख सकते हो, मेरी बेटी सो रही है और हस्बैंड उठ चुके हैं। मैं भी बस मैं अपने घर के जो थे काम वो निपटा रही थी और मैंने सोचा चलो ठीक है आज ना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना ब्लॉग मतलब मेरे ना रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं और कुछ मेरे पास पड़े हुए थे तो उनको ही मैं एडिटिंग करके डाल रही थी। तो बस मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा टाइम टू टाइम अपना ब्लॉग अपलोड करती हूँ और बनाती हूँ, तो जैसा भी होता है तो आप सबके साथ चीज़ें शेयर होती ही रहेंगी। तो गाइज़, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल अमित एंड अनु ब्लॉग्स। तो गाइज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। अब मैं कोशिश पूरी मेरी है कि मैं अब डेली ही ब्लॉग्स लेके आऊँ। तो चलिए, और अभी तो मैं अपने निपटा लेती हूँ घर के काम, क्योंकि घर पर सारा ऐसा फैला हुआ है और संडे है तो देखने नाश्ता पानी क्या बनाते हैं। और शायद आज कहीं प्लान बन सकता है जाने का, तो मैं सोच रही थी कि बेटे हस्बैंड की छुट्टी है और बेटे का भी मन हो रहा था घूमने का, क्योंकि जब से घर से आए जब से हम कहीं गए भी नहीं हैं। तो चलिए और चलेंगे तो आप सबको बिल्कुल भी टूर कर मतलब सॉरी दिखाऊंगी। तो अभी तो सब कुछ सुबह सुबह का मौसम भी ना अच्छा रहता है, थोड़ा धूप सुबह ही हो जाती है गर्मियों में। तो चलिए, और मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ सबसे पहले और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो बने रहिए। तो गाइज़, फिर ना मैंने अपनी बेटी को ना मतलब मैं उठा रही थी क्योंकि टाइम भी हो चुका था और आज तो वैसे संडे था, स्कूल को उसको नहीं जाना था, तो फिर भी मैं उसको उठा रही थी प्यार से। थोड़ा सुबह सुबह ना बच्चे परेशान करते हैं, कभी कभी तो उसको आराम से उठना हो जाता है, बट कभी कभी थोड़ा सा ना प्यार से दुलार से थोड़ा सा मस्ती के साथ थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो वही सब मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे भी बेडशीट वगैरह साफ़ करनी थी और अपने काम करने थे, तो उसी के लिए बस फिर भी वो उठ चुकी थी और बस फिर मैंने उसको उठाया प्यार से और बस फिर वो बाहर जाके अपने पापा के पास बैठ गई थी। यहाँ मैंने कर ली थी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि संडे रहता है, हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो कुछ ना कुछ मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना होता है, फिर ही मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ मैंने चने जो होते हैं काले वाले वो भिगो कर रख दिया था रात ही की, सोचा थोड़ा नाश्ते में बना लूँगी, अच्छे लगते हैं। चाय वगैरह बनाई और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दिया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर मुझे अपने जो भी थे घर के काम करने थे और आज कुछ देखते हैं, कहीं जाने का प्लान बनता है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे जाने की, तो आप सबको भी मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी। तो यहाँ नाश्ता हो चुका था रेडी, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं थी, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा संडे के दिन लेट हो ही जाता है उठने में, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अगर थोड़ा सा लापरवाही करूँगी तो फिर और काम मेरे लेट होते चले जाएंगे। तो फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। एक तरफ दाल बनने रख दी थी, कितने दाल होती रहेगी और अपने जो भी है मैं काम साथ साथ निपटाती रहूँगी, तो देरी कितनी हो जाए बट वो काम को अपना टाइम टू टाइम निपटा लेना चाहिए। और फिर बस इतने में काम कर ही रही थी तो मेरा आ चुका था पार्सल। तो मैंने मीशो से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मेरी आ गई थी, तो फिर मैंने उसको भी अनबॉक्स किया। तो मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड रहती है कि मम्मा क्या आया है देखने उसको, क्योंकि जो भी चीज़ है वो उसे पता लगाना होता है कि क्या आया है क्या है। तो बस मैं उसको ही खोल कर देख रही थी कि मुझे खुद ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या आया, बट मैंने देखा अच्छा मैंने मीशो से अपने किचन के लिए 2 आइटम थे वो ऑर्डर किए थे, तो वो आ गए थे। एक तो दही चलाने वाला था मैशर, और एक था जो पराठे वगैरह सेक लो और जो ना आलू जो होता है हम जो उबालने का, कुछ भी दाल वगैरह कुछ भी मैश कर लो। तो ये 2 चीज़ों की मुझे ना ज़रूरत हो रही थी, तो वो चीज़ें मैंने मंगाई थी। A few moments later. गाइस, उसके बाद फिर अचानक से बन चुका था प्लान, तो हम रेडी हो चुके थे घूमने जाने के लिए। तो कहाँ जाने वाले हैं तो जो आगे वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी और उसमें पता लग जाएगा, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ बस रेडी हो चुके थे, मैं बेटी का जो भी सामान रख रही थी, बेटी एकदम से रेडी थी मेरी। फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए बाहर। तो
गाइस जैसा कि आपने अभी देखा हम रेडी हो चुके थे, निकल लिए थे अपने घर से। तो हम गए थे रोहिणी सेक्टर 11, वहाँ मेला लगा हुआ था। तो काफ़ी सारी चीज़ अच्छी अच्छी थी उसमें। तो हमने भी सुना था कि काफ़ी अच्छा है, उसमें फ़िश टनल बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छा अंडर वाटर था। तो हमने सोचा ठीक है अपनी बेटी को भी घुमा के लाते, बड़ी मतलब ज़ोर शोर हो रहा है, काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो हमने विज़िट करने का सोचा वहाँ पे। तो हम गए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो जिसकी फ़ीस थी मतलब एंट्री फ़ीस थी 100 रुपये, और जो भी अंदर जो आप मेला वगैरह ख़रीदना है घूमना है उसको अलग से था सब कुछ। तो यहाँ बस मेरी बेटी सब कुछ फ़िश वगैरह थी छोटी बड़ी, तो उन्हें देखकर काफ़ी हो रही थी खुश। तो हमने एंजॉय किया। विधि को नीचे छोड़ दो, हाथ पकड़ लो, हाथ। कहीं जगह मिले ना खड़े होने, यहाँ फोटो आएगा एक अच्छा। विधि कहाँ है मछली, कहाँ है? तो मैं भी पहली बार ही आई थी, तो हमने सुना था कि काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, झूले वगैरह थे, बच्चों के बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ों के लिए भी घूमने के लिए अलग अलग तरह की शॉप्स लगी हुई थी, काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के सामान थे उसमें। तो हमने सब विज़िट करा, देखा अच्छे से मेला, बस हमें एंट्री कर ही चुके थे अंदर। तो सेल भी लगी हुई थी, 50 रुपये हर माल, 20 रुपये, 100 रुपये। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो वो सब हमने देखी। तो बस लिया तो मैंने कुछ नहीं ज़्यादा, तो बस हमने विज़िट करा, देखा। काफ़ी ज्वेलरी मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर थी, जो भी थी बच्चों की, लेडीज़ की, काफ़ी सारे सामान अच्छे। मेलों में तो बहुत अच्छा सामान मिल ही जाता है कभी कभी, और सस्ता भी मिल जाता है। तो यहाँ एक लड़की डांस कर रही थी, क्योंकि वो मोबाइल में लगा के जो कैमरा होता है वो उसमें चारों तरफ घूमता रहता है, तो उस तरह से कुछ चीज़ें थी। तो आसपास लोग खड़े होकर देख रहे थे। मैंने तो कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है, इस तरह काफ़ी मतलब ट्रेंड में है ये, शादी वगैरह में भी स्टैंड लग चुका है, काफ़ी लोग वीडियोज़ बनाते हैं। तो बस हम घूम ही रहे थे, फिर मेरी बेटी को झूला देखकर लग चुकी थी, बस झूला झूलना है। तो फिर हमने उसको झूले पर बैठा दिया था, बच्चे थे काफ़ी सारे, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने उसको भी घुमाया। फिर बस हमने भी सोचा कि एक दो झूले पर अगर मैं भी मतलब मेरा मन कर रहा था, हस्बैंड तो ज़्यादा शौक नहीं है, मना कर रहे तो उन्हें चक्कर आ जाते। तो बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा मन है तो मुझे घुमा दो। तो हमने भी फिर झूला, और पहले अपनी बेटी को झुलाया, तो वो काफ़ी खुश हो रही थी, और बच्चे मुँह उतरने का नाम नहीं था उसका तो बिल्कुल भी। बट फिर भी हमने उसको झुला दिया था। फिर हम अपने जो भी था आगे बढ़ चुके थे, और चीज़ें हम देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में लगा हुआ था, तो घूमने में काफ़ी टाइम लग गया था। गाइस मेला वगैरह हम घूम ही रहे थे, फिर हमने खाई आइसक्रीम। तो मेरी बेटी भी मतलब अच्छी लगती है उसको, तो उसने बोला आइसक्रीम खानी है। हम सब ने आइसक्रीम खाई, और वहाँ लग रही थी पास में ही भीड़, तो हमने वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर देखा डांस का प्रोग्राम। तो वहाँ आया हुआ था जे कम्युनिकेशन वाला। इंस्टाग्राम आजकल सभी लोग चलाते हैं, सबको पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट देते हैं सभी को। यहाँ भी काफ़ी लोगों को गिफ्ट मिले थे, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, भीड़ थी काफ़ी। और ये
मनीष नाम का लड़का है एक, तो इंस्टाग्राम पे है, काफ़ी लोगों को गिफ्ट्स बांटते हैं। इनकी शॉप भाई रोहिणी में पहुंचे ही हैं, है, तो घूम घुमा आ गए कर थे। और एक तो कोने में जाके वहाँ खड़े हो गए लोगों हैं। को मतलब डांस कराया, आओ गिफ्ट यार, वगैरह इधर आ जाओ दिए, बाजी यार, स्वागत है आपका। का प्रोग्राम खड़े होकर देख रहे थे। तो इसकी वाइफ दिखे ना, हाँ शायद। ये जितने भी महंगे महंगे फोन लेके घूम रहे हो आप, यही आपसे छीन कर आपको गिफ्ट देंगे हम। रुक जाओ। इस मेले में अपने फोन का खास करके ध्यान रखना भीड़ में, और बीवियां तो खास करके अपने पति का ध्यान रखें, कहीं आपको यहाँ लालच लगा के पीछे किसी और को पकौड़े खिला रहा हो। लेडीज जामा, गुड इवनिंग, मैं हुआ कि और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई, बोलो छोटे भाई बोलो, कुछ भी बोल दो, ये मुझे गोद लेने वाले हैं। मनीष भाई हमारे बीच में है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही गोलू मोलू मेरी तरह। और तो गाइज़ हमने फिर कुछ चीज़ें और देखी, और खाने पीने की चीज़ें भी थी यहाँ, काफ़ी वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स थे। तो बस फिर हम वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, और सब चीज़ जो भी थी, एक दो चीज़ें हमने ली भी अच्छी अच्छी। और हस्बैंड को मन कर रहा था खाने का पान, तो उन्होंने फिर पान खाया। फर्स्ट टाइम तो नहीं, पहले भी खा चुके हैं वो, तो मैंने तो नहीं खाया था। और फिर हमने वहाँ बच्ची जो भी चीज़ें थी वो सब देखी, और टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 11 बजे का आई थिंक टाइम हो चुका था। फिर बस हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि घर भी हमें जाने में टाइम लगेगा 1 घंटा, तो फिर हम बस घर के लिए निकल गए थे। ये है बाहर का व्यू। जब हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, और अब तो भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।